बेंगलुरु बेहाल है, बदहाल है और दरअसल ये कहर बारिश का है। लेकिन बड़ा आसान है कुदरत को दोषी मान लेना कि बारिश हुई इस वजह से बेंगलुरु बदहाल हो गया। फिर बारिश होने लगी है अभी तीसरे दिन लगातार। निचले इलाके जो हैं, आईटी कॉरिडोर जो हैं, उनमें पानी भर गया है। लेकिन देखिए क्या है कि अगर आप लोगों से बात करेंगे और जानेंगे तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि जो जगह पानी के जलभराव के लिए है वहां पानी इकट्ठा इसीलिए वो जगह है कि पानी अपना रास्ता ले ले और उसके बाद वहां से होते हुए सीधा किसी झील में चले जाए। वहां पर अगर आप बिल्डिंग खड़ी कर देंगे ये सोच के कि यहां तो पानी भरा ही नहीं है, एक बिल्डिंग बना देते हैं, एक और बिल्डिंग बना देते हैं, फिर ये देखते देखते पिछले 30 साल में जब सारे नेता और उनके गुर्गे बिल्डर बन जाएं और बिल्डिंगें ही बनाना शुरू कर दें, तो फिर जब बारिश होगी तो फिर हम बोलेंगे कि देखो हमारे घर में पानी घुस आया। दरअसल आपके घर में पानी नहीं घुसा है, आप पानी के रास्ते में घर बना रहे हैं, इस वजह से यह हो रहा है। और इस बदहाली की कहानी यही है जो आज तस्वीरों में दिख रही है आपको। जरा इसको फुल फ्रेम दिखाते हैं। अलग अलग जगहें बेंगलुरु में, जैसे कि आप देख सकते हैं, जहां पर कारें डूब गई हैं, लंबा ट्रैफिक जैम लग रहा है, सड़क पर गड्ढे हो गए हैं, जल जमाव हो गया है, बेसमेंट में पानी भर रहा है। और बचाव के लिए लोगों को, मतलब आप सोचिए आईटी कैपिटल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपिटल, कहां कहां से लोग विदेशों से आकर के यहां पर मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो यहां पर अपनी ऑफिस खोलती हैं। उन सब के बड़े बड़े अफसर और जो वर्कर्स हैं ट्रैक्टर में इधर से उधर जा रहे हैं, अपना सामान ले लेकर निकल रहे हैं। क्या छवि बनेगी, कौन सी बड़ी कंपनी आएगी, इस तरीके से हिसाब किताब रहा। और क्यों हुआ ये अंधाधुंध विकास? ये इसलिए हुआ, ये बताने के लिए कि आईटी सिटी है, उसकी जरूरतें हैं, इस वजह से विकास हो रहा है। लेकिन जब इस किस्म की तस्वीरें आएंगी तो क्या वो आईटी कंपनियां रुकेंगी? क्या उनका मन करेगा रुकने का? जब डूब जाएंगे वो तो क्या फायदा? आइए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको एक चीज समझ में आएगी कि पिछले कुछ सालों में, ये देखिए, ये बेंगलुरु शहर जो है उसमें बदलाव हुआ है। सन 84 से अगर आप देखें तो किस तरीके से जो झील का इलाका है, झील की नगरी है बेंगलुरु। अब अगर झील में जहां पानी इकट्ठा होता है वहां तड़ातड़ बिल्डिंग बनाते चले जाएंगे, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। देख रहे हैं आप कैसे खाली खाली पेड़ थे, जमीन थी, उस पे प्लॉट कटते चले गए, बिल्डिंगें बनती चली गईं, कुछ लीगल कुछ इलीगल। हर आदमी जो है, हर नेता जो है वो बिल्डर बना चला जा रहा है। तो फिर क्या उम्मीद करेंगे आप? फिर बारिश होगी, जो जगह उसकी थी पानी की, वो पानी अपनी जगह पर आएगी और फिर हम लोग दुखी होंगे कि हमारे घर में पानी घुस गया। ये राज भगत ने अपने ट्विटर पर डाला है 80 से लेकर के अब तक का बेंगलुरु का हाल। और हर साल आप देख सकते हैं किस तरीके से अंधाधुंध पैसा और ग्रीड, उसकी वजह से बेंगलुरु शहर की क्या स्थिति हुई है। दरअसल ये मामला अदालतों में भी कई बार गया है। बार बार क्यों बेहाल हुआ है बेंगलुरु, आपको जरा अदालती कार्रवाई के बारे में बता दें। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक एफिडेविट के हिसाब से 178 से 204 झीलें हैं। अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 60% झीलें अतिक्रमण का शिकार हो चुकी हैं। बहुत जो आपका बीबीएमपी है, वहां का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके मुताबिक 2626 अतिक्रमण की पहचान की गई है। यह अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट। उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा जो नियम बदल करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को इजाजत दे दी है। क्योंकि क्या है ना, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो कानून में होते हुए दिखा करके किया है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। 2016-2017 में 428 अतिक्रमण हटाए गए। लेकिन आप ये सोचिए, अतिक्रमण हटाने के बाद आपने जितना निर्माण की अनुमति दे दी, उसका क्या? 2018-19 में 1500, करीब करीब 700 जगहों पर फिर भी अतिक्रमण है, ऐसा बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा 136 अतिक्रमण महादेवपुरा इलाके में है। इस इलाके में भी बाढ़ का सबसे ज्यादा असर है। शहर का पानी झील में नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से यहां पर जल भराव हो जाता है। पानी की निकासी की नालियों पर अतिक्रमण हो जाता है तो कहां जाएगा पानी? वही जो चीज हम तब से कह रहे हैं। अब 350 अतिक्रमणों को हटाना प्राथमिकता है, ऐसा बताया जा रहा है। बफर जोन पर
150 अतिक्रमण हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण हटाने के लिए 300 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन आप ये जारी अब कर रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस को बहुत सहूलियत मिलती है ये बोलने के लिए कि देखो बसवराज बोम्मई क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार है, ये सब हो रहा है। हमने अभी आपको तस्वीर, मैं चाहूंगा एक बार हम फिर से वो दिखाएं मैप सन 80 से लेकर अब तक, जिसमें जेडीएस की भी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार भी थी और बीजेपी की सरकार 2008 में आई है। कैसे लगातार झीलों पर कब्जा हुआ है। किसी एक सरकार ने नहीं किया है, सारी सरकारों ने किया है। सारी सरकारों के जो नेता हैं, जो कि अब बिल्डर बन गए हैं, उन्होंने किया है और फिर दूसरों पर उंगली दिखाते हैं, क्योंकि आसान है ना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना आसान है। लेकिन जो दिक्कत बेंगलुरु आज झेल रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार? तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये आपके स्क्रीन पर। शहर पानी पानी हुआ, डूब गई आईटी सिटी, जहां नेता बने प्रॉपर्टी माफिया और झील पर बना डाला घर, वहां कुदरत को दोष देना कहां तक ठीक है? यह सबसे बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं। कुदरत को दोष देना कहां तक ठीक है? नेचर है, बारिश होगी, बारिश होती है, लेकिन यह बात भी बता दें, बारिश कई दशकों में बहुत ज्यादा हुई। सुधीर कृष्णा, आप पूर्व शहरी विकास सचिव हैं भारत सरकार के, और श्रीकांत विश्वनाथन सीईओ हैं जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सुधीर कृष्णा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं और समस्या का उल्लेख हो गया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। समाधान कुछ है या बस अब हर बार जब भी इतनी बारिश होगी तब यही देखने को मिलेगा? संकेत जी, सभी को नमस्कार। और आपने जो कुछ कहा मैं उससे पूरी सहमति रखता हूं, लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि आगे हमें क्या करना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम दो तरह से इस समय बाधा बन रहा है पानी के निकास के लिए। पहला तो ये कि उसका रख रखाव ठीक नहीं है, अलाइनमेंट ठीक नहीं है। और वो अलाइनमेंट ठीक इसलिए नहीं है मुख्यतः क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम इज ओन्ड बाय द रोड ओनिंग एजेंसी। जिसका रोड है उसका ड्रेन है। तो अब जो रोड है शहर में दर्जनों एजेंसीज की रोड होती हैं। कोई रोड म्यूनिसिपैलिटी की है तो कोई पीडब्ल्यूडी की है, तो कोई एयरफोर्स की रोड है, तो कोई किसी डिपार्टमेंट की है। जिनकी प्रॉपर्टी की अगर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, उनकी रोड, उनकी ड्रेन। तो ड्रेनेज का मेंटेनेंस, ड्रेनेज का डिजाइन सब कुछ अपनी अपनी मर्जी पर है। पानी को पता नहीं है उसको किसके क्षेत्र से निकलना है, कि वो एयरफोर्स के रोड से निकल रहा है या वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रोड से निकल रहा है। तो ये करके चूंकि वो जो ड्रेनेज है उसका डिजाइन अलाइनमेंट ठीक नहीं है और उसका मेंटेनेंस का प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है, इस करके ड्रेनेज जो है वो ठीक नहीं रह जाती। और दूसरा ये कि पर सुधीर जी, कोई एक एजेंसी तो हो सकती है ना जो कि इसका जायजा लेती रहे साल दर साल? नहीं सर, वो एजेंसी जो है वो बनाने को नाम के लिए तो है, लेकिन वो एजेंसी के पास रोड का ओनरशिप नहीं है। तो प्लानिंग एजेंसीज है, लेकिन प्लानिंग एजेंसी के पास अथॉरिटी नहीं है, वो प्लान बना के छोड़ दे रहे हैं। तो ये जो है ये बड़ी भारी समस्या है जो हर जगह आ रही। दिल्ली में भी यही प्रॉब्लम है, हर जगह ये समस्या हर जगह यही है। सही बात। तो इसके लिए आवश्यक है कि ड्रेनेज के लिए एक अलग सिस्टम बनाया जाए। जी, वो जो दूसरी बात आप बता रहे थे, मैं अभी आपके पास वापस आऊंगा। एक बार जरा श्रीकांत जी के पास भी चल लें। आप सीईओ हैं जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी के। श्रीकांत जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, समाधान क्या है, सोल्यूशन? समाधान मैं बोलूंगा एक फ्रेज में, सिटी सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस जो हैं हमारे शहरों के, उनमें उनको हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। अभी वो सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हम अर्बन गवर्नेंस को एट अ नेशनल लेवल एक सीरियस एजेंडा की तरह हम मान नहीं रहे। हमें मानना पड़ेगा कि जरूर इस बार बैंगलोर में बहुत ही अफेक्ट हुआ है मानसून के कारण, लेकिन चेन्नई में हुआ है, केरल में हुआ है, मुंबई में अक्सर होता रहता है, दिल्ली में पहले हुआ है, दिल्ली गुरुग्राम में। तो ये केवल एक उदाहरण है। आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे भारत के शहर इससे प्रभावित होंगे, फ्लड से। तो हमें सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस को कॉम्प्रिहेंसिवली फिक्स करना पड़ेगा। इसमें 4 अंग हैं सिटी सिस्टम्स में। एक हुआ अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन, दूसरा हुआ फाइनेंसेस और स्टाफिंग, टेक्निकल कैपेसिटीज बहुत ही वीक है हमारी सिटीज में। तीसरा हुआ कि हमारे जो महापौर और सिटी काउंसिल्स हैं, नगर निगम हैं, उनको हमें और मजबूत करना पड़ेगा। जो सुधीर कृष्णा जी बता रहे थे, बीडीए बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लानिंग करता है, बैंगलोर वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड वाटर और सीवरेज देखता है,
और बीबीएमपी के पास पावर काफी कम है, फंडिंग भी बहुत कम है। 14, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन पार्टिसिपेशन। आपने ग्रीड की बात कही, आपने कही कि पॉलिटिशियंस बिल्डर्स भी बन रहे हैं। अगर हम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं तो हमें वार्ड कमिटीज और सिटीजन पार्टिसिपेशन के प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। कि आप वो दूसरी कोई बात बता रहे थे, अगर आप अपनी बात। जी हाँ, बिल्कुल याद है। और दूसरी बात ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट, जो शहरों का सॉलिड वेस्ट है, मुख्यतः प्लास्टिक और अन्य वेस्ट भी, वो जो है ओपन ड्रेन में जा रहे हैं। ओपन ड्रेन बनाई जाती है इसलिए कि रेन वाटर को वो निकालें और जो है साफ पानी को निकालें। तो अब जो है कि एक तो स्लम बनते हैं, स्लम जो है उनका जो ह्यूमन एक्सक्रीटा और लेके घर की गंदगी सब कुछ ओपन ड्रेन में, और साथ साथ जो है प्लास्टिक वेस्ट। तो ये जो है ये सब चीजें जाके नॉर्मल कंडीशन में भी इसकी से समस्या रहती है, लेकिन पता नहीं चलती है इतनी। लेकिन जब पानी जोरदार बारिश होती है तब ये समस्या उभर के आती है जो आई है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमको टैकल करना पड़ेगा, तब जाके ड्रेनेज की व्यवस्था बढ़ेगी। ऑफ कोर्स रीजनल प्लानिंग भी इश्यूज हैं, वो भी बहुत बड़ी बातें हैं। सिटी डेवलपमेंट, जो प्लान डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोपॉलिटन बैंगलोर, मेट्रोपॉलिटन जो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है बैंगलोर की, उसका एरिया बहुत बड़ा है। तो बैंगलोर हैज टू स्प्रेड आउट। बैंगलोर उसी छोटे दायरे में ओआरआर के आउटर रिंग रोड के सराउंडिंग बढ़ने के बजाय अब उसको दूर जाना पड़ेगा, तब जाके शहर पर दबाव कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, ट्रेनें चलाइए, सड़कें बनाइए, ताकि लोगों को किलोमीटर ना नापना हो, वो टाइम के हिसाब से तय करें कि इतने टाइम में मैं यहां पहुंच जाऊंगा। वरना फिर वहीं लोग, और यही तो होता है एक। और करप्शन को किस तरीके से रोका जाए, अब भगवान जाने। क्या हम ये चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज बारिश हो गई है? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हम इस चर्चा से ये चाहते हैं कि कुछ सुधार हो जाए? बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी निहाल किदवई ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें वो दिखाते हैं किस तरीके से स्थिति इतनी खराब है कि अब आर्मी को उतारा गया है मैदान में। बेलंदूर और जमनूर इलाके में पानी का जमाव काफी ज्यादा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगातार कोशिश करती रही, पानी नहीं निकल पाया। तो आप देखिए, आज सेना के मद्रास सैपर्स की टीम यहाँ पर बोट्स के साथ जा रही है ताकि पानी का जो जमाव है उसको खत्म किया जा सके। पानी किस तरह से निकालना है, अब सेना की मदद से शायद उस तकनीक का इस्तेमाल होगा और उसके बाद पानी के जमाव को खत्म किया जाएगा। लगातार पानी यहाँ पर जमा हुआ है और देखिए सेना के सारे मद्रास सैपर्स के ये जवान जा रहे हैं। हमारे साथ अल्फोंस हैं, कैमरा पर्सन। देखिए पानी कितना ज्यादा है और ये पानी पिछले 2 से 2.5 दिनों से कुछ इसी तरह से है। और जितना पानी यहाँ पर आपको दिख रहा है इससे कहीं ज्यादा पानी अंदर है। ये लोग परेशान हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने के अलावा। और कई सारे लोग हैं देखिए जो ट्रैक्टर का इंतजार कर रहे हैं, कई सारे लोग अपने परिवार वालों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पानी, बीबीएमपी पूरी तरह से नाकाम रही है पानी को यहाँ से हटाने में, और इस वजह से अब सेना की मदद स्थानीय प्रशासन ने लिया है, जैसा कि आपने देखा। बेंगलुरु से कैमरामैन अल्फोंस के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।